गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने कश्मीरी कवयित्री ललगद्य द्वारा रचित वाक देखे थे। हमने इसका अर्थ और व्याख्या समझी थी। आज हम इसी पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। इसके अंतर्गत हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, रचना और अभिव्यक्ति आधारित प्रश्नोत्तर और कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को यहाँ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। इसका प्रश्न 1 बेटा, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, रस्सी यहाँ नाशवान शरीर एवं प्राण तथा जीवन जीने के लिए सांसारिक साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह रस्सी कच्चे धागे की है अर्थात कमजोर यानी नाशवान है। प्रश्न 2, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर, कवयित्री द्वारा किए जाने वाले उत्तर देखिए बेटा, कवयित्री के ईश्वर प्राप्ति के सारे प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि वे माया के जाल में फंसी हुई विषण भंगुर तथा नाशवान शरीर द्वारा किए जाने वाले सभी प्रयासों से ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, इसीलिए उनके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। ईश्वर को हम बाह्याडंबरों द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करना आवश्यक होता है। प्रश्न 3, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य ईश्वर के पास जाने की इच्छा है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की आत्मा जिस दिन परमात्मा से मिलती है उसकी मुक्ति हो जाती है। अब कवयित्री यही चाहती है कि उसने इस संसार में काफी जीवन यापन कर लिया है और वह इस समय परम पिता से जाकर मिलना चाहती है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी न पाई और दूसरा है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। तो पहले हम देखेंगे बेटा, जेब टटोली कोड़ी न पाई। मनुष्य जब आखिरी वक्त में अपने जीवन में किए गए कार्यों का विश्लेषण करता है अर्थात उनका लेखा जोखा करता है, तो उसे अपने जीवन में किए गए सत्कर्मों की संख्या न के बराबर प्राप्त होती है। उनमें स्वार्थवश किए गए अनुचित कार्यों और मोह माया में फंसे हुए सभी क्रियाकलापों की संख्या अधिक होती है। इसीलिए जब वो अंत समय में इस भव सागर से पार उतारने वाले ईश्वर के प्रति अपने कुछ कर्म समर्पित करना चाहता है तो वह स्वयं को खाली पाता है। दूसरा है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकार। इन पंक्तियों में कवयित्री हमें बता रही है कि सांसारिक वस्तुएं प्राप्त करना, उनका भोग करना और सुख सुविधाओं का अत्यधिक लाभ उठाना, यह हमारे मानवीय जीवन के क्रियाकलाप बन चुके हैं और व्यक्ति यदि इनका ही उपभोग करता रहेगा तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और न खाकर अर्थात उनका उपभोग न करके व्यक्ति वैराग्य, योग, व्रत, तप आदि की तरफ स्वयं को मोड़ता है तो उसे एक तरह का घमंड हो जाता है। वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है। इन दोनों स्थितियों में व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती। व्यक्ति को सुख की प्राप्ति तभी होगी जब वह भोग और त्याग में सामंजस्य बिठाना सीख जाएगा। वह सुख और दुख में सम का भाव विकसित करने में
सफल हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 5, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललदद्य ने क्या उपाय सुझाए हैं? उत्तर, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री ने संभावी होने के उपाय को सुझाया है। सम अर्थात समान के भाव को मन में लाना। सम से अभिप्राय अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों को वश में करना है। व्यक्ति जब संभावी बन जाता है तो उसके मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। संभावी से तात्पर्य उस स्थिति से है जब व्यक्ति भोग और तप में समानता का भाव रखने में सफल हो जाता है। प्रश्न 6 देखो बेटा, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो वो वाला था ना बेटा कि मैं अपने जीवन में मैंने हठ योग वाले मार्ग को अपना लिया, ये वाला जो वाक्य है ये इसमें हमें लिखना होगा। यह भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माजी को दूं क्या उत्तर आई। ठीक है। प्रश्न 7 देखो, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है आत्मज्ञानी होना, अर्थात आत्मावलोकन द्वारा जो व्यक्ति अपने भीतर छिपी बुराइयों को जान लेता है, उन्हें दूर कर लेता है, वही ईश्वर के समीप होता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को पाने में सफल हो जाता है, क्योंकि उसका मन पवित्र, निर्मल और कोमल होता है। ये हमारे बेटा पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर थे। अब इसी से आगे देखिए रचना और अभिव्यक्ति के कुछ प्रश्न। प्रश्न 8, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि से इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है, और आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने कुछ सुझाव दीजिए। इसका उत्तर देखिए बेटा। आज भी हमारे समाज में भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिस कारण देश और समाज को बड़ी हानि हो रही है। समाज के लोग आपस में बट गए हैं और इसी बंटवारे के कारण वे बिना बात एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। धार्मिक आड़ लेकर स्वार्थी लोग जन सामान्य को आपस में लड़वा देते हैं। आज भारत और पाकिस्तान धर्म के नाम पर बने दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। कितने जवानों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी है। इस बंटवारे की भावना के कारण अत्यधिक जन धन की हानि होती है। व्यक्ति अच्छे और बुरे में भेद करना सीख जाता है। वह खुद को श्रेष्ठ मानने में विश्वास रखता है और दूसरे सभी धर्मों को वह हीन भाव से देखता है। ऐसी मानसिकता हर स्थिति में घातक होती है। इसके कुछ दूर करने के उपाय में देखिए बेटा। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए सबसे जरूरी है कि सभी सर्वधर्म समभाव अपनाएं। सभी मनुष्य बराबर हैं। बाहरी रंग रूप में चाहे जितनी भी भिन्नता हो, फिर भी सभी की आत्मा एक जैसी होती है।
सभी के रगों में दौड़ने वाला रक्त भी वही लाल रंग का होता है। ये बात सभी मनुष्यों को समझ लेनी चाहिए। हमें अमीर गरीब तथा जातिगत भेदभाव को भूल जाना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे समाज और राष्ट्र उत्तरोत्तर प्रगति करे। अपने सभी मित्रों से हमें सद्भाव बनाए रखना चाहिए। सभी लोग मिलजुल कर रहें, एक खुशहाल जीवन जिए और ऐसे कार्य करें जो समाज और देश को आगे ले जाए। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम इसी पाठ पर आधारित कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को देखते हैं। कच्चे सकोरे से कवित्री का क्या आशय है? ईश्वर को पाने के लिए सांसारिक जीवन शैली अपनाकर किए जाने वाले सभी प्रयास कच्चे मिट्टी की तरह कमजोर हैं। यहाँ सारे प्रयास और हमारा जीवन कच्चे सकोरे की भांति है, जो क्षणभंगुर है और धीरे 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 अपनी नश्वरता की ओर जा रहा है। ईश्वर प्राप्ति के कवित्री के प्रयास बेकार क्यों हो रहे हैं? कवित्री माया मोह के जाल में फंसी हुई है। वे क्षणभंगुर सांसारिक प्रयासों से ईश्वर को पाना चाहती है, इसीलिए वे प्रयास विफल हो रहे हैं। सुषुम्ना सेतु पर खड़े होने का क्या अभिप्राय है? सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल योग साधना के अंतर्गत ईश्वर प्राप्ति का साधन माना गया है। इस हठ योग के चक्कर में पड़कर अपनी जीवन के जो कीमती क्षण होते हैं, जिन्हें वह ईश्वर भक्ति में लगा सकता है, उसे वह व्यर्थ गवा बैठता है। कवित्री किस बात पर चिंता प्रकट कर रही है? कवित्री इस बात पर चिंता प्रकट कर रही है कि उन्होंने सहज साधना को छोड़कर हठ योग जैसे मार्ग को अपना लिया और अपना सारा समय उसी में व्यर्थ कर लिया। ईश्वर को पाने के कोई भी उपाय उन्होंने सच्चे मन से नहीं किए। ईश्वर प्राप्ति में कैसे प्रयास सहायक नहीं होते? नाशवान एवं कमजोर शरीर एवं प्राण के बल पर ईश्वर प्राप्ति के किए जाने वाले सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रयास सांसारिक मोह माया के जाल में बंधे होते हैं। ईश्वर प्राप्ति में वे ही प्रयास सहायक हैं जो सच्चे मन से किए जाएं। उनमें किसी भी तरह का स्वार्थ और मोह माया नहीं दिखाई दे। बंद द्वार की सांकल कैसे खोली जा सकती है? वाक कविता के आधार पर लिखिए। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने समभावी बनने का सुझाव दिया है। सम अर्थात शम। शम से तात्पर्य है अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों को वश में करना, जिससे समभावी बना जा सके और भोग और त्याग में समानता की दृष्टि पैदा की जा सके। ये बेटा हमारे कश्मीरी कवित्री द्वारा रचित वाकों पर आधारित विभिन्न तरह के प्रश्न अभ्यास हैं। आपको इन प्रश्नों को अच्छे से समझना है और दिए गए इन अतिरिक्त प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना है।